और हमारे साथ कृपेश त्रिपाठी कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे सहयोगी उमेश गोस्वामी जुड़े हुए हैं। जी, सबसे पहले कृपेश जी आपसे सवाल ले लेते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है, अनुसूचित वर्ग को साधने के लिए ये बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। जी, सवाल अपना। जी कृपेश, आपसे जानना चाहूंगी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है, अनुसूचित वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बसपा का वोट बैंक था जो बीजेपी अपने पाले में कर रही है, लेकिन आप लोग अभी भी विफल से दिख रहे हैं। नहीं, हम लोग क्यों विफल से दिख रहे हैं? आपको ये नहीं दिखता कि जब एक अनुसूचित जात के युवक को शादी में घोड़ी चढ़ने के लिए इस देश में कोर्ट से अनुमति लेनी पड़े इरी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, और आज ये वाल्मीकि जयंती पे अनुसूचित जात को जोड़ने का ढकोसला करने आ रहे हैं। देखिए, अभी इन्होंने तेलंगाना में कल अमित शाह जी ने क्या बोला कि हम पिछड़ी जात का मुख्यमंत्री देंगे यहाँ पर। अभी जब जातीय जनगणना की बात आई तब इन्होंने कहा कि ये सारे लोग जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं देश को बांटने का काम कर रहे हैं। तो डबल स्टैंडर्ड पर बात करने वाले लोग हैं। इनकी कथनी और करनी में हमेशा से अंतर होता रहा। अभी मैं आपको सुन रहा था, कानपुर शहर में चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात है, सुरक्षा कर्मी एक एक पल की जानकारियां ले रहे हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी को किस चीज से खतरा है? मैं ये सवाल करना चाहता हूं, इतनी पुलिस आज सड़कों पर क्यों है? क्यों नहीं कार्यक्रम स्थल की तरफ किसी को जाने दिया जा रहा है? क्यों विपक्षी दल के नेताओं को घरों में कैद कर दिया गया है? उनको किस बात का खतरा है? अगर उन्होंने इतने अच्छे काम किए हुए हैं, उनकी सरकारों ने इतने अच्छे काम किए हैं, उनके मंत्रियों ने, उनके मंत्रिमंडल ने इतने अच्छे काम किए हैं, तो आज वो क्यों रोक रहे हैं लोगों को घर पर? उनको कौन सा अंदेशा ऐसा है कि कौन सी उनकी पोल खुल जाएगी? क्यों ये सारे पुलिस के लोगों को घरों में कैद करके रखना है? मेरा सवाल ये सरकार से है। ठीक है, 2024 के लिए बीजेपी तैयारियां कर रही है, चाहे वो सम्मेलन के माध्यम से कर रही हो, चाहे वो अंदरूनी कर रही हो, बीजेपी तैयारी कर रही है। ये बताइए कांग्रेस की क्या तैयारी है, क्योंकि आप लोग गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और आपस में ही आप लोग लड़े जा रहे हैं। आप अपनी तैयारी बताएं। हमारी तैयारी आपको अभी दिख जाएगी 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को आपको हमारी तैयारियां दिख जाएगी। 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम आने दीजिए, सामने आपको हमारी तैयारियां दिखेंगी। उत्तर प्रदेश में आपकी क्या स्थिति है? सुनिए, इनका काम खत्म हो रहा है। इस देश की जनता ने इनको नकारना शुरू कर दिया है। ये जाने वाले लोग हैं, ये घबराए हुए लोग हैं, तभी ये पल पल में अपनी बातों से बदल रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि जातीय जनगणना या जात की बात करने वाले लोग देश को बांटने का काम करते हैं, अगले ही पल ये जनता से कहने आ जाते हैं कि हम ओबीसी का मुख्यमंत्री देंगे। आज मुख्यमंत्री जी यहाँ अनुसूचित जात के लोगों को साधने के लिए आए हैं, वो अपनी योजनाओं पे बात क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने क्या दिया पिछले 9 वर्ष में इस देश को, वो ये क्यों नहीं बताते हैं? ये सवाल आप उनसे पूछिए, वो सरकार के लोग हैं। हम विपक्ष के लोग आपके सवालों पे जवाब क्या दें? बिल्कुल, हमारे सहयोगी जुड़े हैं, वो कुछ सवाल करना चाहते हैं। सरकार से सवाल जरूर कर लेंगे, लेकिन आज जो मौका है, आज सीएम योगी 501 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देने आ रहे हैं। थोड़ा सा खुश हो लीजिए, शहर को सौगात मिलने जा रही है, ये भी आपके लोग हैं। हमेशा आलोचना आप कह रहे हैं कि क्यों नजरबंद किया गया। आप परमिशन मांग करके मुलाकात करने का वक्त मंगाइए, अगर उनको प्रोटोकॉल समझ में आएगा देंगे। कृपेश, जब आप काले झंडे दिखाने की बात करेंगे, आप विरोध का बात करेंगे, प्रशासन अपना काम करेगा ना? हम कहां काले झंडे दिखाने की बात कर रहे हैं भाई? हम तो कह रहे हैं बाबू सिंह यादव के हत्यारों को न्याय कब मिलेगा, उनको वो जेल कब जाएंगे? उनकी पार्टी का आदमी जो आज फरार है, वो उसको जेल कब भेजा जाएगा? हम तो ये सवाल करने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए, बुखार सवाल फैला हुआ है, उस बुखार का, थैलीसीमिया का इलाज कब लोगों को मिलना शुरू होगा? हम तो ये सवाल करने जा रहे हैं। बिल्कुल, उसका हम उनको काले झंडे दिखाने जा रहे हैं क्या? लीजिए, अगर समय मिलता है तो बात करिए। महेश जी, हम उनको एक ज्ञापन देना चाहते थे, उनको इस शहर की समस्याओं से अवगत कराना चाहते थे। हमको घरों में कैद कर लिया जाएगा क्या? ठीक है, तानाशाही है क्या? ये लोकतांत्रिक देश है। अनुसूचित जाति सम्मेलन का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से पिछले आपने 10 वर्षों का जिक्र किया कि क्या फिर से सवाल करें, मैं सुन नहीं पाया। अनुसूचित जाति सम्मेलन, कृपेश सुन पा रहे हैं? कृपेश, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही।
कृपेश, सवाल ये है कि आप जातिगत जनगणना को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि अगर विपक्ष जातिगत जनगणना की बात कर रहा है तो आपका कहना है कि बीजेपी उस पर सवाल उठा रही है और अनुसूचित जाति सम्मेलन कर रही है। आप जमीन पर कांग्रेस की जो यूपी में सियासी जमीन है वो पिछले कई वर्षों से खिसकी हुई है, संभावनाएं तलाश रहे हैं। आप इंडिया गठबंधन को लेकर के आ रहे हैं, लेकिन तल्खी क्या हुई पिछले दिनों वो जग जाहिर है। ऐसे में कैसे आप बेस तैयार कर पाएंगे? नहीं उमेश जी आप इन 5 राज्यों के परिणामों को आने दीजिए, आपको हमारी तैयारी बखूबी दिखाई पड़ने लगेगी। उत्तर प्रदेश में भी हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे, हमारा काम बूथ स्तर पर हो रहा है। यूपी की सियासी ताकत अब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर निर्भर है कांग्रेस की, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, हम ये जो लोगों के मन में शंका है कि हम कैसे लड़ेंगे उसका जवाब ये चुनाव देंगे, हम ये कह रहे हैं। देखिए कृपेश जी, उत्तर प्रदेश एक ऐसी धरती है जो अन्य राज्यों से बेहद अलग है। आप दूसरे राज्यों के परिणामों से उत्तर प्रदेश में जो जनता का मूड नहीं तय कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं बीते चुनावों में देख लें तो कांग्रेस का कहीं कोई भी एक भी पहलू नहीं दिखाई पड़ रहा है, कांग्रेस कहीं पर भी नहीं है। तो इस बार आप गठबंधन में हैं और आपस में लड़ रहे हैं, तो कैसे जनता को विश्वास दिलाएंगे कि आप मजबूती से उत्तर प्रदेश में हैं? कहीं कोई आपस में नहीं लड़ रहा है, कहीं कतई कोई झगड़ा नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, सारे लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ठीक है कृपेश, क्या लग रहा है कि चुनौती बढ़ने वाली है? जिस तरह से अनुसूचित जाति सम्मेलन पूरे प्रदेश भर को योगी आदित्यनाथ मथने का काम कर रहे हैं, पिछला वोट बैंक है वो चाहे निकाय चुनाव में रहा हो चाहे 2022 में रहा हो, कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ वोट बैंक का जो प्रतिशत है वो बढ़ा है। ऐसे में क्या लग रहा है कि चुनौती बढ़ रही है कांग्रेस के लिए? पहले से ही सूखा जो है उत्तर प्रदेश में वो खत्म करने के लिए जद्दोजहद कर रही है कांग्रेस, क्या चुनौती बढ़ रही है? चुनौती बढ़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, कोई चुनौती ही नहीं है, क्योंकि अभी अनुसूचित जाति के लोग भी अच्छी तरीके जानते हैं उत्तर प्रदेश की, ये आप भी भली बात जानते हैं कि कहीं पर भी फ्रेम में फिलहाल नहीं दिख रहे हैं आप। सीटें, चाहे वो सीटों के बंटवारे को लेकर के बातचीत हो, आपके प्रदेश अध्यक्ष जरूर कह रहे हैं कि 80 सीटों पर कांग्रेस तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी एमपी में जो सीट बंटवारे को लेकर के जितना कुछ भी प्रकरण हुआ वो जग जाहिर है। तो अभी फिलहाल जो मौजूदा समय के सियासी समीकरणों की बात करें तो फ्रेम में नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण आप को लग रहा है कि आगे आने वाला वक्त हो सकता है? अभी सीटों के बंटवारे की तो कोई बैठक भी नहीं हुई है, तो वो आपको कैसे दिखने लगेगा सर? और रही बात 80 सीटों पे तैयारी करने की, सुनिए मेरी बात, रही बात 80 सीटों पर तैयारी करने की, तो हमारे सहयोगी दल भी पूरी सीटों पर तैयारी, जिसके हिस्से जो सीट आएगी वो उसमें मजबूती से लड़ेगा जाकर के। ठीक है मेरा सवाल यही है कृपेश कि जिस तरह से आप सवाल जरूर उठाते हैं, आप बराबरी की बात जरूर करते हैं, आप फतेह हासिल करने की बात जरूर करते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर आप देखिए ना, बीजेपी जिस तरह से तमाम सम्मेलन कर रही है, उसके कार्यकर्ता जो है सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस इंतजार किस बात का कर रही है? हम भी आज मुख्यमंत्री से मिलने जाना चाहते थे। इस शहर में जो बच्चे बीमार हो रहे हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, हम भी जाना चाहते थे, लेकिन हमको जाने नहीं दिया जा रहा है ना। हमने तो बाकायदा प्रशासन से अनुमति मांगी थी, मिलने का वक्त मांगा था, क्या हमको दिया गया? क्या कौन सा खतरा है मुख्यमंत्री को कांग्रेस के लोगों से? फिर से वही सवाल कृपेश, जब मैं बता रहा हूं कि आप अगर वक्त मांगते हैं, उनका प्रोटोकॉल है, अगर समय मिलता तो काले झंडे दिखाने की बात की जाएगी, विरोध करने की बात की जाएगी, प्रशासन क्यों मिलने देगा, क्यों नहीं नजरबंद करेगा कृपेश? जी बिल्कुल उमेश, अगर कांग्रेस के भी कोई बड़े नेता आते तो प्रशासन इसी तरीके से हरकत में रहता। बिल्कुल उमेश जी, हम भारत में रहते हैं, चाइना में नहीं रहते हैं। यहाँ डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप नहीं है, और हमें डेमोक्रेसी पर पूरा भरोसा है। जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो प्रदर्शन ही हमारे पास एक रास्ता होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कृपेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस से हमारे साथ नेता जुड़े थे कृपेश त्रिपाठी, जिन्होंने ये कहा कि 24 के चुनावों के लिए कांग्रेस के जो आने वाले राज्यों के चुनाव के रिजल्ट हैं वो तय करेंगे उत्तर प्रदेश में उनकी क्या स्थिति है।